हेलो सुरतीज, जेडी मार्केट क्विक रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम LatentView एनालिटिक्स कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट इंट्रो देखें। द LatentView एनालिटिक्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2006 कि LatentView एनालिटिक्स कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में। फिर बात करें, द LatentView provides the analytics services such as data and analytics consulting, business analytics and insights, advanced the predictive analytics, data engineering and the digital solutions। कि LatentView एनालिटिक्स कंपनी एनालिटिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे कि डेटा एंड एनालिटिक्स कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स, एडवांस प्रिडिक्शंस एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग एंड डिजिटल सॉल्यूशंस। फिर बात करें, द कंपनी प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू ब्लू चिप कंपनीज इन द टेक्नोलॉजी, BFSI, CPG एंड रिटेल, इंडस्ट्रियल्स एंड अदर इंडस्ट्री डोमेन। कि LatentView एनालिटिक्स कंपनी सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड करती है जैसे कि ब्लू चिप कंपनी इन टेक्नोलॉजी, BFSI, CPG एंड रिटेल, इंडस्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रीज डोमेन कंपनियों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर बात करें, द कंपनी हैज़ अ प्रेजेंस अक्रॉस द कंट्रीज इन द US, यूरोप एंड एशिया थ्रू देयर सब्सिडरीज इन द US, नेदरलैंड, Germany, UK and Singapore, and their sales office in the San Jose, London and Singapore। कि LatentView एनालिटिक्स कंपनी की प्रेजेंस कई कंट्री में है जैसे कि US, यूरोप, एशिया की जैसी सब्सिडरी कंपनी की बात करें UK, नेदरलैंड, US, सिंगापुर जैसी कंपनी है। और LatentView एनालिटिक्स कंपनी की सेल्स ऑफिस सैन जोस, लंदन एंड सिंगापुर में है। फिर बात करें, द LatentView एनालिटिक्स द कंपनी हैज़ द वर्क with over the 30 Fortunes and 500 company in the last 3 fiscal, and some of the key client includes Adobe, Uber Technology and 7-Eleven। कि LatentView एनालिटिक्स कंपनी वर्क करी है 30 फॉर्चून्स 500 कंपनी के लास्ट 3 फिजिकल ईयर से, एज वेल एज उसके एडोब, उबर टेक्नोलॉजी एंड 7-Eleven जैसे की क्लाइंट भी हैं। फिर बात करें तो कंपनी प्रमोटर्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फर्स्ट प्रमोटर है अडुगुडी विश्वनाथ वेंकटरामन एंड सेकेंड प्रमोटर है प्रमाडवाथी जंडयाला। दिस आर द कंपनीज प्रमोटर। फिर बात करें तो कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में, द LatentView एनालिटिक्स द कंपनी द क्लासीफाई इट्स बिजनेस इनटू द 4 पार्ट्स कि उसके बिजनेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज द कंसल्टिंग सर्विस। तो कंसल्टिंग सर्विस के अंदर विच इन्वॉल्व्स द अंडरस्टैंडिंग द रिलेवेंट बिजनेस ट्रेंड, challenges and opportunities and preparing the roadmap of the data and analytics the initiatives that address them। कि कंसल्टिंग सर्विसेज के अंदर कंपनी बिजनेस ट्रेंड, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिपेयरिंग रोड मैप ऑफ द डेटा एंड एनालिटिक्स जैसी चीज़ें प्रोवाइड करती है। फिर बात करें तो डेटा इंजीनियरिंग, तो डेटा इंजीनियरिंग जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करें तो उसके अंदर टू डिज़ाइन, आर्किटेक्ट एंड इम्प्लीमेंट द डेटा ऑफ फाउंडेशंस रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द एनालिटिक्स। कि डेटा इंजीनियरिंग के अंदर टू डिज़ाइन, आर्किटेक्ट एंड इम्प्लीमेंट द डेटा फाउंडेशंस जैसी चीज़ें प्रोवाइड करती है। एंड थर्ड पार्ट की बात करें तो बिजनेस एनालिटिक्स, तो बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर विच डिलीवर्स द एनालिसिस एंड द इंसाइट्स फॉर द क्लाइंट्स टू मेक अ मोर एक्यूरेट, टाइमली एंड इम्पैक्टफुल डिसीजन। कि बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर कंपनी डिलीवर करती है एनालिसिस जैसी चीज़ें क्लाइंट को, जैसे कि एक्यूरेट, टाइमली एंड इम्पैक्टफुल डिसीजन लगे।
एंड फोर्थ जो बिजनेस का पार्ट है वो है डिजिटल सॉल्यूशंस। डिजिटल सॉल्यूशंस के अंदर which the companies develop to automate the business process and predict the trend and generate the actionable insights। कि डिजिटल सॉल्यूशंस के अंदर कंपनी डेवलपिंग द ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेस प्रोवाइड करती है, प्रिडिक्ट ट्रेंड प्रोवाइड करती है एंड जनरेट द एक्शनेबल इंसाइट्स जैसी चीज़ें 4 पार्ट में बिजनेस को डिवाइड किया है। फिर बात करेंगे तो फाइनेंशियल्स रिपोर्ट। फाइनेंशियल्स रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि कंपनी कितना आगे जाएगी, तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। तो हम ईयर वाइज कंपैरिजन करेंगे 19 टू 20 टू 21 की। तो फर्स्ट देखेंगे तो टोटल एसेट्स, द सेकेंड टर्म इज अ टोटल रेवेन्यू एंड थर्ड इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। द रुपीज इन द मिलियन में है। द फर्स्ट टोटल एसेट्स तो 21 में 5191 है, 20 में 3900 के करीब था एंड 19 में 3200 के करीब था। मीन्स द टोटल एसेट इंक्रीज हुआ है बाय द 19 टू 21 की कंपैरिजन करें। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 21 में 3200 के करीब है, 20 में 3296 के करीब था एंड 19 में 3959 के करीब था। मीन्स द टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, डाउन हुआ है एज कंपेयर टू 19 टू 21। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के आफ्टर द टैक्स व्हाट अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट विल बी द जनरेटेड, दैट इज द इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो 21 में 914 है, 20 में 728 था एंड 19 में 596 था। मीन्स द प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 90 टू 21। मीन्स द प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आप बोल सकते हो, तो एक पॉजिटिव साइन है। फिर बात करें तो आईपीओ डिटेल्स के बारे में। The LatentView Analytics, the company, raised the fund rupees 600 crore by the IPO and fresh issue is the rupees 474 crore। के LatentView Analytics कंपनी IPO के जरिए 600 करोड़ जुटाने वाली है और जिसका फ्रेश इश्यू रुपीज 474 करोड़ है। IPO की ओपनिंग डेट 10 नवंबर 2021 है। IPO की क्लोजिंग डेट की बात करें तो 12 नवंबर 2021 है। आईपीओ की प्राइस बैंड की बात करें तो रुपीज 190 टू रुपीज 197 पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ की मार्केट लॉट साइज की बात करें तो 76 शेयर है। आईपीओ की अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 16 नवंबर 2021 है। आईपीओ की रिफंड डेट की बात करें तो 17 नवंबर 2021 है। आईपीओ डीमेट अकाउंट डेट की बात करें तो 18 नवंबर 2021 है। आईपीओ लिस्टिंग डेट की बात करें, जो आईपीओ लिस्ट होने वाला है वो है 22 नवंबर 2021। द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म इज ग्रे मार्केट प्रीमियम मीन्स द जीएमपी, जो 6 नवंबर 2020 को 60 रुपीज़ था, 7 नवंबर को 60 रुपीज़ था और आज 8 नवंबर को 120 रुपीज़ है। और इन परसेंटेज के टर्म में निकाले तो 60 टू 61% हो रहा है। मीन्स जीएमपी आपका 50% से अप है, तो ये भी एक जीएमपी पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। फिर बात करें तो ऑफर्स शेयर्स के, ऑफर शेयर्स के बारे में बात करें तो रिटेल्स इन्वेस्टर्स के कोटा में 10% कोटा दिया गया है। एनआईआई मीन्स नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 15% का कोटा दिया गया है एंड QIB मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स बायर के पास 75% का कोटा दिया गया है। फिर बात करें कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में, तो कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में फर्स्ट स्ट्रेंथ है द वन ऑफ द लीडिंग द प्योर प्ले डेटा एनालिटिक्स द कंपनी इन इंडिया, कि इंडिया की एक वन ऑफ द लीडिंग प्योर प्ले एनालिटिक्स कंपनी है। सेकेंड स्ट्रेंथ है द एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस अक्रॉस द रेंज ऑफ द डेटा एंड एनालिटिक्स कैपेबिलिटी। एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है किसमें, डेटा एंड एनालिटिक्स कैपेबिलिटी में। थर्ड स्ट्रेंथ है ब्लू चिप क्लाइंट्स अक्रॉस द इंडस्ट्रीज एंड जियोग्राफिक्स, कि इंडस्ट्रीज एंड जियोग्राफिक्स में उसके पास ब्लू चिप क्लाइंट है। द फोकस ऑन इनोवेशंस एंड R&D, कि उसका फोकस इनोवेशंस एज वेल एज R&D में भी है। देन लास्ट स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस लीडरशिप टीम, एक स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस लीडरशिप टीम है। तो ये है कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ।
तो आईपीओ आने से पहले ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आईपीओ की ओपनिंग डेट 10 नवंबर 2021 को, उससे पहले ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल की बात करें तो वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो एक पॉजिटिव साइन है। सेकंड इज जीएमबी भी 50% से अप है, तो एक वो भी एक पॉजिटिव साइन है। तो अभी 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक आप देख सकते हो कि एनआईआई और क्यूआईबी के डेटा कितना है, तो उस हिसाब से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक पॉजिटिव साइन दिखाई दे रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।